बीजेपी ने अपनी पहली ही लिस्ट में मुस्लिम कैंडिडेट का खाता खोल दिया है। 2014 के बाद यह पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में किसी मुस्लिम कैंडिडेट को शामिल किया है। साउथ रीजन यानी केरल के मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा गया है। यह एक जीत का पैटर्न है जो धीरे धीरे साउथ से नॉर्थ की ओर बढ़ेगा। उत्तर भारत के लिस्ट में अब आगे भी मुस्लिम उम्मीदवारों का नाम सामने आ सकते हैं। यह मोदी विरोधी उन पार्टियों के लिए बड़ा झटका है जो मुसलमान को अपना निश्चित वोट बैंक मानकर सियासत और सियासी लड़ाई करते नजर आए। यूपी की 80 सीटों का मुसलमान किस ओर जाएगा? मोदी को लेकर 20% मुस्लिम वोटर का मूड क्या है? उत्तर प्रदेश के मुसलमान का सियासी मिजाज समझने के लिए आपको पहले बंगाल में मोदी का यह बयान सुनना होगा। टीएमसी को घमंड है कि उसके पास एक निश्चित वोट बैंक है। इस बार टीएमसी का ये घमंड भी टूटेगा। इस बार मुस्लिम बहन बेटियां भी टीएमसी के गुंडा राज को उखाड़ फेंकने के लिए आगे आएंगे। इस लोकसभा चुनाव के नतीजे पश्चिम बंगाल से टीएमसी सरकार का उसकी विदाई का, उसके पराजय का काउंटडाउन शुरू करेंगे। मोदी ने निश्चित वोट बैंक शब्द का इस्तेमाल यूं ही नहीं किया। मोदी जानते हैं कि इस शब्द का इंपैक्ट बंगाल ही नहीं, यूपी से लेकर बिहार और केरल तक जाने वाला है। पहले निश्चित वोट बैंक का फॉर्मूला समझ लीजिए, फिर मुसलमान का सियासी मिजाज समझाएंगे। बंगाल में टीएमसी का कोर वोट जमा मुसलमान निश्चित वोट, उत्तर प्रदेश में सपा का यादव वोट जमा मुसलमान निश्चित वोट, केरल में वामपंथी जमा मुसलमान निश्चित वोट, बिहार में यादव जमा मुसलमान निश्चित वोट। हर राज्य के निश्चित वोट फॉर्मूला में सबसे कॉमन मुसलमान वोट है। उत्तर प्रदेश में इसी निश्चित वोट पर मायावती की नजर है, अखिलेश और राहुल की भी नजर है। लेकिन मोदी के बयान के बाद सवाल यह है कि क्या ये निश्चित वोट बैंक यूपी में गेम चेंज करने वाला है? मोदी मुसलमानों को लेकर जितना सोच रहे हैं, क्या 20% मुसलमान भी मोदी योगी के बारे में उतना ही सोच रहा है? योगी के उत्तर प्रदेश में बुनकर क्या सोचता है? पसमानदा की मोदी को लेकर राय क्या है? सीए का सियासी भ्रम कितना बड़ा फैक्टर होगा? वक्फ बोर्ड को लेकर फैली अफवाह का ग्राउंड पर इंपैक्ट क्या होगा? मुसलमान वोट से जुड़े हर मुद्दे की ग्राउंड रियलिटी बताने जा रहे हैं। पहले बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट पर एक नजर डाल लीजिए। इसमें आपको निश्चित वोट बैंक का तोड़ दिख जाएगा। बीजेपी ने 195 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। केरल के मलप्पुरम से डॉक्टर अब्दुल सलाम को टिकट दिया गया है। बीजेपी की लिस्ट में ये एकमात्र मुस्लिम चेहरा हैं। अब केरल में मोदी का प्लान समझ लीजिए। केरल में जीत का पैटर्न कैसे सेट होगा वो देख लीजिए। केरल में 54% आबादी हिंदू, 26.56% मुस्लिम और 18.38% ईसाई है। मल्लापुरम उन सीटों में से एक है जहां मुस्लिम वोटर ही हार जीत तय करते हैं। यहां 70% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। अब्दुल सलाम के जरिए मोदी केरल के निश्चित वोट वाले मॉडल को क्रैक करने जा रहे हैं। अगर 2-4% का उतार चढ़ाव हो गया तो समझ लीजिए कि केरल में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 30 से 50% हो जाएगा। अब यूपी की लिस्ट पर नजर डाल लीजिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अमरोहा से कंवर सिंह तंवर को टिकट दिया है। यहां 37.50% मुसलमान वोटर हैं। रामपुर में घनश्याम लोधी को मैदान में उतारा है। यहां 49% मुसलमान वोटर हैं। 37% मुस्लिम वोटर वाले मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान को फिर से मैदान में उतारा है। 38.53% मुस्लिम वोटर वाली कैराना सीट पर प्रदीप कुमार प्रत्याशी बनाए गए हैं। संभल में परमेश्वर लाल सैनी को बीजेपी ने टिकट दिया है। यहां 46% मुस्लिम वोटर हैं। नगीना में 42% मुस्लिम वोटर हैं। यहां बीजेपी ने ओम कुमार को टिकट दिया है। आजमगढ़ में 23% मुस्लिम वोटर हैं। यहां दिनेश लाल यादव निरहुआ मैदान में हैं।
12% मुस्लिम वोटर वाले जौनपुर में कृपाशंकर सिंह को टिकट दिया गया है। सीएनएक्स के ओपिनियन पोल में मोदी के नाम पर एनडीए को 80 में से 78 सीट पर जीत मिल रही है। समाजवादी पार्टी सिर्फ आजमगढ़ और मैनपुरी सीट जीत रही है। ओपिनियन पोल बता रहा है कि पिछली बार अमेठी गंवाने वाली कांग्रेस इस बार रायबरेली का गढ़ भी गंवाने जा रही है, यानी राहुल का स्कोर कार्ड 0 होने वाला है। मोदी को 2019 में 9% मुस्लिम वोट मिले थे, लेकिन यूपी में 78 जीतने के लिए इससे काम नहीं चलेगा। तो क्या 24 में मुसलमान इस निश्चित वोट बैंक के दायरे को तोड़ने वाला है? मोदी का भाईजान वोट कितना बढ़ेगा और क्यों बढ़ेगा? ग्राउंड रियलिटी से समझिए। जाहिदा, मोदी जी ने कुछ किया आप लोगों के लिए? बहुत कुछ किया। क्या किया? औरतों की सुरक्षा बनाया, बहुत सारा काम किया। कम से कम जो रोड पे निकलते थे बदतमीजी होती थी उससे बचे हम लोग। अच्छा, सारे लोगों के कम से कम बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है यहाँ पर। और जैसे सलामतुल्लाह साहब गली में आए हुए हैं जीत करके, हम लोग गली का काम भी बहुत अच्छा ही चल रहा है। देखिए, जो आगे जाना चाहते हैं, जो फसादों से दूर रहना चाहते हैं, वो तरक्की को अपना रहे हैं, वो साथ जुड़ रहे हैं। और जिन्हें अपनी पहचान एक अलग कम्युनिटी में बनाए रखना चाहता है, जो सिर्फ एक झुंड बन के रहना चाहते हैं, वो साथ नहीं आना चाहते, वो उनके अपने मसाइल हैं।